नमस्कार। आज हम बात करेंगे ट्यूबरकुलोसिस टीबी तपेदिक राज्य क्षमा भी बोलते हैं इसको। इसमें किन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। खाना इस प्रकार का खाना चाहिए जिससे हाई प्रोटीन डाइट और हाई कैलोरी मिले, जैसे गाय का घी हो गया, आमा हल्दी मिलाकर, मुनक्का, खजूर, ड्राई फ्रूट्स हो गए, बादाम, अखरोट, ये सब मिलाकर पकाकर लेना चाहिए। खाना बनाने में नारियल का तेल प्रयोग करें तो बहुत अच्छी बात रहेगी। इडली, डोसा, चावल, रोटी, अंडे, ये सब आप सेवन कर सकते हैं। पुराना घी बहुत फायदेमंद है। मक्खन लें, पनीर हो गई, दालें हो गई, कुल्थी की दाल, चना, मूंग की दाल। सब्जी में सीताफल, कटहल, मेथी, लहसुन, ये सब प्रयोग करना चाहिए। फलों में केला, नारियल, महुआ, पका हुआ आम, लिसोड़ा, बेल पत्थर, ये सब लेने चाहिए। शाम के टाइम फ्रूट जूस में मिक्स फ्रूट जूस का सेवन करें तो बहुत अधिक लाभ होगा। जैसे अनार हो गया, आंवला हो गया, धनिया हो गया, गाजर, संतरा, चुकंदर, ये सब आप मिलाकर इसका जूस बनाएं तो बहुत फायदेमंद रहेगा। कुछ चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है, जैसे पेन किलर्स अवॉइड करें, पान वगैरह नहीं खाएं, हेपेटोटॉक्सिक मेडिसिन का प्रयोग ना करें जो लीवर को नुकसान पहुंचाती हैं, क्योंकि टीबी में कुछ दवा ऐसी होती हैं जो लीवर पे थोड़ा सा उनको ध्यान रखना जरूरी होता है। टीबी की दवा का सेवन करने के प्रारंभिक 10 दिनों में लीवर फंक्शन टेस्ट जरूर करा लेना चाहिए। समय समय पर किडनी फंक्शन टेस्ट जिसमें यूरिक एसिड हो वो चेक कराना चाहिए। कभी भी जोड़ों में, जॉइंट्स में, आंखों में दर्द होने पर अपने चिकित्सक से जरूर संपर्क करें। ये टीबी में प्रयोग होने वाली दवाइयाँ पैराजिनामाइड, इथेम्बेटॉल, इनके साइड इफेक्ट्स की वजह से भी हो जाता है, तो वो चेक कर लेंगे। दूसरी चीज़ है, कभी कभी फ्लू लाइक सिंड्रोम हो जाता है, जॉइंट्स में पेन वगैरह होता है, तो वो भी एटीटी चलने के दौरान होता है, तो ये जरूर अपने चिकित्सक को बताएं। टीबी की दवा को कभी भी एक दिन या उससे अधिक कभी भी अपने चिकित्सक की सलाह के बिना छोड़े नहीं, क्योंकि टीबी की दवा का आधा अधूरा कोर्स जो होता है उससे ड्रग रेजिस्टेंट टीबी पनपती है, और मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी का इलाज बड़ा ही कठिन होता है। समय समय पर बलगम की जांच, एक्सरे और अल्ट्रासाउंड अपने चिकित्सक के परामर्श अनुसार कराते रहना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि किन ऑक्यूपेशन या किस व्यवसाय या पेशे के अंदर रोगियों को टीबी होने की संभावना अधिक रहती है। जैसे जो रोगी घर से दूर रहते हैं, अन्य शहरों में रहते हैं और डिपेंडेंट हैं कहीं बाहर का खाना खाने के लिए और अकेले रहते हैं, ऐसे लोगों को टीबी होने की संभावना ज़्यादा होती है। पहले ही बता चुका हूँ कि अंधेरे में रहने वाले, कम वेंटिलेशन वाले रूम्स के अंदर रहने में और क्राउड वाले एरिया में टीबी रहने की संभावना ज़्यादा रहती है। फिर कुछ ऐसे प्रोफेशन भी हैं, ऐसे काम भी हैं जिसमें टीबी की अधिक संभावना होती है। जैसे जो लोग धूल मिट्टी का काम करते हैं, जैसे मजदूर हो गए, कारपेंटर हो गए, वेल्डिंग वाले हो गए, और जो बैटरी का काम करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उसमें से स्मोक निकलता है, नाइट्रिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड का, उनके भी लंग्स कमजोर होते हैं, तो ऐसे लोगों को टीबी होने की संभावना ज़्यादा होती है। दूसरे होते हैं जो बैठे रहते हैं और लेजी हैं और हर चीज़ ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, कहीं चलना नहीं है, फिरना नहीं है, जाना नहीं है बाहर, ऐसे लोगों का वजन बढ़ता है, शुगर बढ़ती है, ऐसे लोगों को भी टीबी होने की संभावना ज़्यादा रहती है। फिर अब बात आती है कि हम कैसे पहचाने कि फला आदमी को टीबी हो सकती है। जैसे कि पहले ही बताया जा चुका है कि वजन नहीं बढ़ना, ग्रोथ नहीं होना, ये हो गया। इसके अलावा जो अन्य सिम्टम्स हैं, जैसे पेट में दर्द होना, कभी दस्त होना, कभी कब्ज होना, कभी कमर में दर्द होता है। एक स्पेशली पॉट्स स्पाइन होता है जिसमें रीढ़ की हड्डी के अंदर से पेन होता है, पेन होकर आगे की तरफ आता है। छाती में दर्द आना या पेट में दर्द आना, ये रीढ़ की हड्डी के अंदर टीबी होने को दर्शाता है। तो करवट नहीं ले पाता मरीज, तो इस चीज का ध्यान रखना है। और इसके अलावा और भी जगह पे टीबी हो सकती है। गर्दन में गांठें हो गई, टीबी की गांठें हो जाती हैं, तो वो भी चेक करानी चाहिए। जॉइंट्स में हो गया, नी जॉइंट्स में, हिप जॉइंट में अगर टीबी होती है तो मरीज लड़खड़ाने लगता है, तो उसकी जांच करानी चाहिए। जननांगों की टीबी अक्सर बाद में ही पता चल पाती है, जब बच्चे नहीं हो पाते हैं। उससे पहले तो कुछ नहीं पता चल पाता है, क्योंकि चेकअप ही नहीं होता, इतनी अवेयरनेस ही नहीं है भारत में। अब आती है बात कि हमें कैसे कैसे रोकथाम करनी चाहिए। 2 हफ्तों से अगर ज्यादा खांसी हो तो जरूर बलगम चेक कराना चाहिए, उसको मना नहीं करना चाहिए। टीबी के जो रोगी होते हैं उनके बलगम को खुले में डिस्कार्ड नहीं करना चाहिए, और उनको बताना चाहिए कि आप खुले में मत थूकें और खुले में मलमूत्र का त्याग भी ना करें, क्योंकि मूत्र त्याग करने से और बलगम बाहर फेंकने से औरों को भी टीबी होने के चांस हैं। और मरीज का जो टीबी का मरीज होता है उसका जो बलगम है वो टीन के किसी डिब्बे में डालना चाहिए,
और उसको कम से कम उबाल लें, या फिर दूसरा ये कर सकते हैं कि उसमें कार्बोलिक एसिड, फिनॉइल वगैरह डालकर उसको कवर करें। ऐसे खुले में डिस्कार्ड नहीं करना चाहिए, नहीं तो दूसरों को इन्फेक्शन होने के चांस रहते हैं। टीबी के रोगियों के जितने भी बर्तन होते हैं वो धोने नहीं है, उबालने हैं। इस बात का ध्यान रखें। उनके बिस्तर, बेडिंग, ये चादर वगैरह, कपड़े धूप में जरूर सुखाने चाहिए। और टीबी के रोगी को नमस्कार। क्या आप जानते हैं पूरी दुनिया में जितने टीबी के केसेस हैं उसके आधे भारत के अंदर है। और भारत में ये स्थिति क्यों है यह भी जानना बहुत जरूरी है, और इसके लिए क्या क्या हम कर सकते हैं कि जिससे इसकी टीबी की रोकथाम हो सके। भारत में आप अगर देखें तो भारत में इस तरह का पॉपुलेशन है कि बहुत ज़्यादा अर्बनाइजेशन की वजह से छोटी छोटी गलियां हो गई हैं, और शहरों के अंदर तो स्लम एरिया ज़्यादा हो चुके हैं। वहाँ पर जो भी कमरे या मकान बनते हैं, बिल्डर फ्लैट्स वगैरह, और स्लम एरियाज में, उनमें वेंटिलेशन की कोई सुविधा नहीं होती है। उसमें सनलाइट नहीं आती है, अंधेरा रहता है, हवा का आवागमन नहीं होने की वजह से और कम जगह में अधिक लोगों के रहने से वहाँ पर टीबी के संक्रमण का खतरा बढ़ता है। हम इसमें कैसे इसकी रोकथाम कर सकते हैं, उसके लिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि कुछ बातें हैं। जैसे प्राइमरी टीबी है, ज़्यादातर 4 साल तक के बच्चों में प्राय अक्सर पाई जाती है। तो हमें छोटे बच्चों का जब वजन नहीं बढ़ रहा हो, बार बार वो बीमार पड़ते हों, तो उन पे थोड़ा विशेष ध्यान देना है और अपने चिकित्सक से परामर्श करना है। अगर हीमोग्लोबिन कम है, ईएसआर बढ़ा हुआ है, बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा है, बार बार बुखार, खांसी, कोई ना कोई परेशानी लगती है, तो एक बार टीबी की जांच करा लेने में समझदारी है। फिर बात आती है, अगर हम टीबी का इलाज में लापरवाही करते हैं तो क्या नुकसान हो सकता है। जनरली टीबी का अगर ठीक प्रकार से इलाज नहीं हो तो 5 वर्ष के अंदर टीबी बड़ी घातक होती है। फिर आता है अगला स्टेज महिलाओं के लिए, जो टीनेजर होती हैं, जो युवा अवस्था में प्रवेश कर रही होती है। ऐसी लड़कियों को, कन्याओं को टीबी होने की संभावना ज़्यादा रहती है, क्योंकि एक तो कुपोषण होता है कि खाना प्रॉपर तरीके से नहीं मिलता, और मंथली उनको जो है मेंसेस की वजह से हीमोग्लोबिन की डिफिशियंसी भी रहती है। अगर ऐसे में हीमोग्लोबिन कम हो जाए और कुछ दूसरे रोग भी लग जाए जिसकी वजह से उनका खान पान ठीक ना रहे, तो उनको टीबी होने की संभावना रखती है। महिलाओं पे और लड़कियों पे टीबी का अच्छी प्रकार से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि टीबी अगर हो जाती है तो इसके सही समय पर डिटेक्शन की जरूरत है। और ना केवल डिटेक्शन की, ये भी देखना होता है कि शरीर के किसी और अन्य अंगों में तो नहीं है। जैसे कई बार फेफड़ों की टीबी हो गई डायग्नोस, पर अल्ट्रासाउंड नहीं कराया, पेट की टीबी भी हो सकती थी साथ में, और या रीढ़ की हड्डी की टीबी हो गई, जननांगों की टीबी हो गई। तो इसका परिणाम ये होता है कि मान लीजिए अगर फेफड़ों की टीबी हुई तो 6 महीने का कोर्स है, और अगर आंतों की टीबी है तो इसका कोर्स थोड़ा ज़्यादा होता है, 9 महीने तक होता है। हड्डियों में तो साल भर तक का भी ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो कई बार ऐसा होता है कि खाली फेफड़ों की टीबी डायग्नोस हुई, 6 महीने का कोर्स किया और उसके बाद में दवाई बंद कर दी, तो ये आधा अधूरा रह जाता है, क्योंकि हड्डी की टीबी में तो ज़्यादा समय तक ट्रीटमेंट की जरूरत थी। तो इसलिए जब भी टीबी डायग्नोस होती है तो प्रॉपर तरीके से शरीर के और अन्य अंगों का भी जांच कर लेना चाहिए। कई बार महिलाओं के साथ में ऐसा होता है कि बाद में आफ्टर मैरिज ये पता चलता है कि उनको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, और जब किसी को डॉक्टर से कंसल्ट करती हैं तो उसमें हिस्टेरोसल्फेंजियोग्राम HSG टेस्ट कराया जाता है, जिसमें फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक मिलती है। फैलोपियन ट्यूब के ब्लॉक होने में एक बहुत बड़ा कारण टीबी का भी है। जब युवा अवस्था के अंदर टीनेजर होती हैं, तब टीबी का प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट ना मिल पाने पर या देर से ट्रीटमेंट मिलने के कारण फाइब्रोसिस हो जाती है फैलोपियन ट्यूब में। तो ये एक वजह रहती है, इसलिए टीबी जरूर चेक करनी चाहिए कन्याओं के अंदर। अब आती है बात की पुरुषों की। पुरुषों में 50 वर्ष से अधिक आयु होने पर वृद्धावस्था में टीबी होने की संभावना बढ़ती है, क्योंकि शारीरिक और सामाजिक, इसमें दोनों ही कारण उत्तरदायी हैं। शारीरिक कारणों में आयु बढ़ने पर इम्यूनिटी कम होती है, थायराइड डिसफंक्शन होता है, थायराइड हार्मोन की उतना बनता नहीं है, और कम चलने फिरने की वजह से मोटापा बढ़ता है, शुगर बढ़ती है, और इस वजह से जो है टीबी ज्यादा पनपती है। बार बार कुपोषण भी हो जाता है, उससे भी होता है। HIV और ब्लड शुगर टीबी के खतरे को बढ़ाते हैं। सामाजिक कारणों में आजकल ये देखा जा रहा है कि जो वृद्धावस्था में माँ बाप होते हैं उनको भारत में लायबिलिटी समझा जाता है, ना कि असेस्ट। और माँ बाप जो हैं या तो अकेले रह रहे होते हैं और बच्चे जो है किसी दूर जगह पे जाके जॉब कर रहे होते हैं, तो ऐसे में माँ बाप की केयर नहीं हो पाती है।